आप भी उनमें से हैं जो अलग अलग मुश्किलों में उलझे हुए रहते हैं और हमेशा सोचते हैं कि ये सारी दिक्कतें मेरी लाइफ में क्यों आती है। आज एक छोटे से स्टोरी के माध्यम से हम समझने वाले हैं कि ये जो मुश्किलें हमारे जीवन में आ रही है वो किन कारणों की वजह से है, और अगर उन कारणों को हम समझना शुरू कर दें, उन कारणों के साथ जीना शुरू कर दें और उन कारणों को अपने लाइफ से दूर कर दें तो शायद मुश्किलें भी दूर हो जाएंगी। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम ये आज समझने वाले हैं। नमस्ते और स्वागत है आपका मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट में। यहाँ आप अखिल यानी मेरे साथ एक सफर पर जाने वाले हैं जिससे अपने टाइम को और बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो तैयार हो जाइए, हर बुधवार और शनिवार को एक नया कदम बढ़ाते हुए अपने सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए शो की शुरुआत करें। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, होता यूं है, गंगा नदी जब बह रही होती है तो उसके उगम स्थान के जस्ट पास में ही कहीं पर एक पीपल का पेड़ होता है और गंगा नदी के बहते बहते पीपल के पेड़ में से दो पत्ते गंगा नदी में आकर के गिर जाते हैं। एक पत्ता सीधा गिरता है, एक पत्ता आड़ा गिर जाता है। जो पत्ता आड़ा गिरता है उसके मन में ख्याल आता है कि मैं मेरी पूरी ताकत लगा करके इस नदी के बहाव को रोक दूंगा। तो वो चिल्ला चिल्ला के नदी को आवाज दे रहा है, नदी रुक जा, तुझे आगे नहीं बढ़ना है, मैं तुझे रोक सकता हूं, मैं तुझे रोक रहा हूं, तुझे रुकना है। वो अपनी पूरी ताकत लगा करके नदी को रोकने का प्रयास कर रहा है। काफी दूर तक वो बहता चला गया, बार बार कोशिशें कर रहा है, नदी को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नदी को पता भी नहीं है कि ऐसा कोई पत्ता उसे आवाज भी दे रहा है। नदी अपने प्रवाह में, गंगा अपने प्रवाह में बहती जा रही है। जो सीधा पत्ता है वो भी उस नदी में गिरा था और वो पत्ता सोच रहा है कि क्या लहरें आ रही है, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी अंदर, कभी बाहर। हे नदी, तू बहुत अच्छी है, तू बहुत शानदार है, तू मुझे लाइफ में मजे दिला रही है, मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूं, बस तू बहती जा, रुकने का नाम मत लेना। वो पत्ता उस जर्नी को एंजॉय कर रहा है और एंजॉय करते करते नदी को मैसेज दे रहा है। नदी को उस पत्ते का मैसेज भी सुनाई नहीं दे रहा है। नदी जो है वो अपने हिसाब से बहती जा रही है। आड़ा पत्ता बार बार कोशिश कर रहा है कि नदी, मैं तुझे समुद्र में मिलने नहीं दूंगा, और सीधा पत्ता कह रहा है कि तुझे जहां मिलना है, जिससे मिलना है तू मिल जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये आड़े पत्ते की बात और सीधे पत्ते की बात नदी तक नहीं पहुंच रही। नदी जो है वो अपने जीवन को, अपने प्रवाह को अपने हिसाब से बहती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। दोस्तों, हमारी लाइफ भी उस नदी की तरह हमेशा आगे बढ़ते जाएगी। वो किसी के लिए रुकने वाली नहीं है। आप सोचेंगे कि आज ये काम अच्छा हो जाए, आज ये अलग कर दूं, आज ये वाला एक काम पूरा कर लूं और फिर आगे बढ़ूं। ऐसा नहीं होना है। नदी की तरह लाइफ जो है वो हमेशा आगे बढ़ती जाएगी। हमें डिसाइड करना है कि हमें किस तरह हमारी लाइफ को जीना है, आड़े पत्ते की तरह या सीधे पत्ते की तरह। कितने बार हम हमारी लाइफ में आड़े पत्ते की तरह आने वाली मुश्किलों को रोकने के लिए हम कुछ ऐसे स्टेटमेंट कहते हैं जो ये हमारी लाइफ है वो उसे सुनने वाली नहीं है। हम बहुत बार सोचते हैं कि मैं जिस तरह से चाहता हूं वैसा कर लूंगा, मैं इस तरह से डिसीजन लेकर के ये ग्रोथ अचीव कर लेंगे, इस तरह से जब हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो ये सक्सेस होगा, वो सक्सेस होगा। ये जो सारा अफर्मेटिव विजुअलाइजेशन है वो अच्छा है, उसमें बुराई नहीं है, लेकिन जब वो चीज उस तरह से नहीं घटती तब हम क्या करते हैं। वो जो आड़ा पत्ता है वो क्या कर रहा था, वो बार बार सिर्फ एक ही कोशिश कर रहा था कि मैं नदी को रोक सकता हूं, और उसी कोशिश में वो जाकर के समुद्र में मिल गया। अब एक बार उस आड़े पत्ते की मनस्थिति की ऑब्जर्वेशन की तरफ जाइए। कितनी बार वो नदी को रोकने की कोशिश करते करते खुद को परेशान कर रहा था। अब वहां पे हेडेक आया होगा, वहां पे स्ट्रेस आया होगा, वो सारी चीजें उस आड़े पत्ते की उस पूरी जर्नी में आई थी। क्यों? क्योंकि एक ही कोशिश उस चीज को रोकने की, उस चीज को कंट्रोल करने की, जैसे
हम चाहते हैं कि लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो हम चाहते हैं वैसा हो, पर वैसा नहीं होगा। इसलिए सबसे पहला मैसेज जो स्टोरी से हमें मिलता है, सीधे पत्ते की तरह लाइफ को जिस भी प्रवाह में वो आगे बढ़ रहा है, हमें लाइफ को एंजॉय करते रहना है। हमें कभी भी आड़े पत्ते की तरह जो चीजें हो रही है उससे परेशान नहीं होना है। अब दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू जो इस पर्टिकुलर स्टोरी से हमें मिलता है, दोस्तों वो पत्ता आड़ा गिरना या सीधा गिरना वो किसके हाथ में था? वो वहां पर चल रही उस हवा के हाथ में था, जिसकी बदौलत वो आड़ा या सीधा गिरा। अब मुझे बताइए, आपकी जब लाइफ आगे बढ़ रही है तो कुछ सीधे पत्ते भी गिरते होंगे जो आप एंजॉय करते हैं। आपके फैमिली फंक्शंस हो गए, आपके दोस्तों के साथ की ट्रिप हो गई, आपका अपना मी टाइम हो गया, जो आपको हॉबीज पसंद है वहां पर टाइम स्पेंड करना हो गया। ये सारी चीजें आप एंजॉय करते हैं, ये सारी चीजें सीधे पत्ते की तरह गिरती है। लाइफ उन्हें भी उसी तरह आगे लेके जाती है जैसे आड़े पत्तों की तरह। जब हमारा कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, जब कोई अपना हमसे दूर चला जाता है, जब कोई खास दोस्त हमें कुछ बुरी भली बातें बोल देता है, ये सभी जब चीजें होती है तब वो आड़े पत्ते की तरह गिरती है और लाइफ उन्हें भी उसी स्पीड में आगे लेकर के जाती है। अब कोई चीज आड़े पत्ते की गिरे या सीधे पत्ते की गिरे, वो किसके हाथ में है? अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो वो जो हवा का झोंका था जिसकी वजह से वो पत्ते गिरे थे, और कौन सा पत्ता आड़ा गिरेगा और कौन सा सीधा गिरेगा, मैं भी उस हवा के झोंके पर ही वो डिपेंडेंट था। हमारे लाइफ में वो हवा का झोंका क्या है जिसकी वजह से हम डिफाइन कर पाएंगे कि जो भी आउटकम हमारी लाइफ में हो रहे हैं वो अच्छे हो या बुरे हो। मुझे लगता है हमारी लाइफ में वो हवा का झोंका टाइम मैनेजमेंट है। आप अगर सभी चीजें आपके सोचे हुए टाइम पे पूरा करना शुरू कर दें, आपने सोचा है कि चलो ये कोई नया बिजनेस शुरू करना है, उस नए बिजनेस को शुरू करने के लिए ये 5 टास्क हैं, इन 5 जनों को मिलना है, चाहे वो जो कुछ भी कहे उनसे मिलना जरूरी है। अब वो 5 जनों को मिलने से पहले, वो काम शुरू करने से पहले आप उसे प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। पता नहीं वो क्या कहेंगे, मुझे एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या जवाब देंगे, कैसे लेंगे इस आइडिया को। बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस के साथ हम हमारे उस विजिट को प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं, और फिर 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद हम सोचते हैं कि यार ये बिजनेस सही से चल नहीं रहा है, इसको बंद कर दो, और वो आड़े पत्ते की तरह हमारी लाइफ में गिर जाता है। अब आप मुझे बताइए, वो आड़े पत्ता गिरने का काम किसने किया? कोई भी दोस्त अगर आपको आकर के कुछ बुरी भली बात बोल देता है तो उसके पीछे जो कुछ भी हुआ वो किसके कंट्रोल में था? आपके कंट्रोल में था। आड़े पत्ते कुछ ऐसे गिरेंगे जो आपके कंट्रोल में ना हो, लेकिन बहुत सारे आड़े पत्ते ऐसे गिरेंगे जो आपके कंट्रोल में है। हमें हमारे टाइम को मैनेज करते हुए उन आड़ों पत्तों को गिरने से रोकना है। अब वो आपके रिलेशनशिप का चैलेंज हो, आपके हेल्थ का चैलेंज हो, आपके स्ट्रेस का चैलेंज हो, आपके टेंशन का चैलेंज हो, आपके ग्रोथ का चैलेंज हो, वो सभी चैलेंज अगर सॉल्व होंगे तो उसके पीछे सिर्फ एक ही टेक्निक है, और वो है टाइम मैनेजमेंट। आपके मन में चल रहे हर सवाल को, टाइम मैनेजमेंट के हर सवाल को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका समाधान आप तक पहुंचाएंगे। अगर आपको लगता है कि आज का ये सेशन जो अभी आपने सुना या देखा, इस सेशन को किसी एक खास दोस्त या परिवार के साथ शेयर करना चाहिए, तो बिल्कुल भी देरी ना करें, तुरंत करें, क्योंकि उनकी लाइफ में एक छोटा सा 1% बदलाव भी अगर आपके जरिए से आता है तो मैं समझूंगा कि मैंने अपना काम कर दिया। अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल इस तरह के छोटे छोटे चीजें आप तक पहुंचाते हुए आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकता है, आपके ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें ताकि हम आपके साथ कनेक्टेड रहें और आपका वो कनेक्शन हम तक जुड़ा रहे। मैं अखिल बाहेती, आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच। हमारी टैगलाइन कहती है कि मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ। धन्यवाद। आपने सुना मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट का यह एपिसोड।
जिसमें बताई गई टाइम मैनेजमेंट तकनीक के जरिए अपने जीवन में हम एक कदम आगे बढ़े। अगले एपिसोड के जरिए अगला कदम उठाने के लिए इस चैनल को, शो को सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान रहे, आपके रेटिंग्स और रिव्यूज से हमारे बीच की दूरियां कम हो जाती है।